ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको जय श्री राम। आज का विषय जो है, आज जो वीडियो लेके हम आए हैं आप सबके लिए, आज का मुख्य विषय है घर में भूत प्रेत या बुरी आत्मा की बाधा है तो कैसे जाने। पौराणिक उपाख्यानों में इसका उपाय मिलता है। आप कैसे जानें कि बुरी आत्माएं प्रवेश कर गई हैं घर में, निगेटिविटी प्रवेश कर गई है, पता ही नहीं चलता है कब क्या हो गया। तो आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे कि आप स्वयं समझ जाएं कि भूत प्रेत बाधा है कि नहीं है। अक्सर लोग इस विषय पर चर्चा भी करते हैं और गंभीरता दिखाने से बचते हैं। कुछ तो कुछ को अंदाजा ही नहीं लगता, नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग जो है अनदेखा करते करते अशुभता के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जिन घरों में पवित्रता का निरंतर अभाव रहता है, गलत चिंतन चलता रहता है तथा अशुभ कार्य होते हैं, और जो पुरुष होते हैं या घर की मुखिया जो प्रधान स्त्री होती है, मान लीजिए कि हॉस्पिटल गए, लंबी यात्रा करके आए ट्रेन से या बस से, थिएटर में मूवी देखने गए और वहां से लौट के आए और आते ही आके बिस्तर पर लेट गए, घर में अंदर चले गए, आपने स्नान नहीं किया, हाथ पैर नहीं धोया, तो ऐसे जगहों पर भूत प्रेत का साया प्रवेश कर जाता है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस पे कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा या किसी ने ध्यान नहीं दिलाया होगा, इसलिए मैं जरूर ये चीजें जो है आपको ध्यान दिला रहा हूं। तो बासी भोजन रखना, गरुड़ पुराण में और पद्म पुराण में ये चीजें आई हैं कि जिस घर में बासी भोजन रखा रहता है और घर की महिला या बहू बेटियां बिखरे बालों के साथ किचन में प्रवेश करती हैं और बाल गिरता है, भोजन में पड़ जाता है और बासी भोजन भी पड़ा रहता है, उठी और खुले बालों से किचन में प्रवेश कर जाती हैं, अक्सर आजकल होता है घरों में, और ये बहुत ही तेजी से प्रेतों को आकर्षित करता है और बुरी आत्माएं जो हैं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता और प्रवेश कर जाती हैं और इसका दुष्परिणाम शुरू हो जाता है, और बाद में आप जब परेशान होते हैं तब उसका उपाय ढूंढते हैं। तो उससे बेहतर है कि पहले ही आप उपाय कर लो ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। साफ सफाई, अगर आप चाहते हैं कि घर में भूत प्रेत का वास न हो तो आप घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान जरूर दें। वह समय समय पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करते रहें घर में, ये बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे पार्थ, जिन घरों में व्रत, उपवास, दान जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं उस घर में प्रेत की आत्मा का वास हो जाता है। तो इसलिए जो है, अब मैं स्वप्न की बात करूं, अगर आपको स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल, सांप जैसे जीव दिखते हैं तथा वे क्रोध में आपके तरफ आ रहे हैं तो समझिए कि प्रेत बाधा प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा, अगर आप स्वप्न में खुद को जंजीर में जकड़ा हुआ या प्यासा देखते हैं तो समझें कि आपके घर में प्रेतों का निवास हो चुका है। अगर स्वप्न में पितृगण दिखें, वह पानी मांगें और क्रोध में लगें तो समझिए कि प्रेतात्माओं के संपर्क में आप आ गए हैं। अचानक बीमारियां, बार बार बुखार होने लगे और घरों में से दुर्गंध आने लगे तो ये भी प्रेत निवास का लक्षण है। तो ये लक्षण मात्र है बुरी आत्माओं का। समय पर इसका इलाज करिए, समय पर इसका अनुदान निदान करवाइए और स्वस्थ रहिए, सफल होइए आप लोग जीवन में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।